कैसे हैं आप लोग। चलिए एक नए मोटिवेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, तो बिना वक्त को बर्बाद किए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला लाइन जो कि आपके लिए सबसे बहुत जरूरी है उसको सुनिए। अगर आपको समय पर विजय पानी है तो स्वयं के निर्माण पर समय देना होगा। अगर आपको समय पर विजय पानी है तो आपको स्वयं के निर्माण पर समय देना होगा। अगर आप चाहते हैं कि टाइम टू टाइम हर एक काम करें तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा ताकि आप समय पर काम कर सके। ठीक है, तो पहले अपने आप पर समय दीजिए, फिर आपका समय गुलाम जरूर बनेगा। दूसरी लाइन, ये तो शायद आपके लिए नहीं उतनी समझ में आए, दूसरी लाइन सुनिए, शायद आपको पसंद आ जाए। अगर आप अपनी सोच छोटी रखोगे तो समस्या बड़ी हो जाएगी। अगर आप अपनी सोच छोटी रखोगे तो समस्या बड़ी हो जाएगी। अगर सोच को बड़ी रखोगे तो समस्याएं स्वतः छोटी नजर आएगी। अगर सोच को ही बड़ी रखोगे तो समस्याएं स्वतः छोटी हो जाएगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूं शायद आप समझ गए होइएगा। ठीक है, तो जब भी सोचिए बड़ा सोचिए, छोटा मत सोचिए। अगर छोटा सोचिएगा तो आपको समस्या बड़ा लगेगी। अगर आप समस्या से ज्यादा सोचिएगा तो वो समस्या क्या होगी, ऑटोमेटिक छोटी हो जाएगी। क्लियर। और कोई भी चीज सोचिए उसके पहले एक बार जरूर मुस्कुराइए, क्योंकि मुस्कुराने से हर चीज आसान होती है। क्या होती है? आसान होती है। तो मुस्कुराना ही जिंदगी है। कीप स्माइलिंग। थर्ड पॉइंट पर चलिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट से लगातार चलने की क्षमता पर यह आधारित है। कुछ लोग होते हैं क्या कि कुछ एफर्ट करने के बाद में रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते, कहते हैं कि बस यार हो गया, आगे करने की जरूरत नहीं। नहीं यार, इससे नहीं होगा, आपको लगातार मेहनत करना पड़ेगा। देखिए, इसका मैं बहुत ही बेहतरीन आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। जल चलता रहता है और चट्टान अधिक रहता है, यानी पानी बहता है और क्या होती कि पत्थर मान लीजिए, चट्टान की जगह पर क्या मान लीजिए, पत्थर मान लीजिए, बहुत बड़ा सा पत्थर क्या रहता है, अधिक रहता है, यानी अपने स्थान पर रहता है। जल चलता रहता है, चट्टान अधिक रहता है, इसी कारण जल चट्टान को काटकर मार्ग बना देता है। मैंने क्या कहा कितने को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन समझ जाओगे यार, मैं समझा रहा हूं। जैसे मान लो कि नदी में बहुत बड़ा एक पत्थर आ गया और क्या किया कि नदी के पानी को रोक दिया, लेकिन पानी की क्या प्रवृत्ति है, लगातार चलने की प्रवृत्ति है। लगातार चलने की प्रवृत्ति क्या करती है कि पत्थर को एक दिन काट देती है और उसके बीच से पानी बहने लगता है। समझ पा रहे हो? तो लगातार जो चलते रहता है हर चीज को पा लेता है। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर जो कहते रहते हैं, एक तो बहुत बड़े हैं, ठीक है, उनका नाम मैं लेना चाहूंगा, लेकिन वो भी कहते हैं कि सब कुछ करो, गिरो उठो, लेकिन रुको मत, चलते रहो। तो चलते ही रहना ही जिंदगी है। अगर आप हमेशा चलते रहोगे तो मंजिल को पा जाओगे, और रुक जाओगे तो बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि जो भी रुक गया वो समय का उसका साथ छूट गया, और जिसका समय का साथ छूट गया वो समझो कि दुनिया से उठ गया। अगर जिंदगी में लगातार चलते रहना है, अगर लगातार मतलब कि जीवित रहना है तो लगातार चलिए। अगर की सफलता को पानी तो लगातार मेहनत कीजिए। ऐसा नहीं कि कुछ एफर्ट कर लिए फिर छोड़ दिया। ठीक है, आगे चलिए। एक समय के पश्चात अपने से बनाई गई दूरी सदा लाभदायक होती है। एक निश्चित समय के पश्चात अपनों से बनाई गई दूरी सदा लाभदायक होती है। आप लोग देख ही रहे हो, अभी आप लोग तो अपने से ही दूरी बनाकर रखे हुए हैं। सेल्फ क्वार्टराइन लाभदायक है ना। वैसे बहुत सारी चीजें, ये यहाँ पर नहीं था इसको, जैसे कि क्या होता है कि आम में क्या होता है, पेड़ पर लगा होता है, लेकिन जब वो क्या होता है पेड़ से टूटता है तभी जाकर वो क्या होता है कि पुनः एक जीवन का निर्माण करता है, एक नया वृक्ष बन पाता है। ठीक है, तो अगर उसी में लगा रहे तो नए वृक्ष का निर्माण कैसे होगा, नो जीवन आरंभ नहीं होंगे। आगे, वर्षा का जल चाहे सागर में मिले या मिट्टी में, परंतु समय की सूरज की किरण उसी जल को वाष्प में परिवर्तित करके ही रहती है। यानी इसका मतलब उससे था कि अगर कोई घमंडी व्यक्ति है तो उसका घमंड तो चूर होके ही रहता है, चाहे वो कहीं पर भी छुपा रहे। ठीक है,
मतलब कि एक दिन न एक दिन असत्य की हार तो होगी ही, चाहे वो कहीं पर भी रहे, क्योंकि समय की सूरज की किरण किसी को भी नहीं छोड़ती है। तो कभी भी किसी के साथ जिंदगी में गलत मत करो, नहीं तो तुम्हारे साथ भी गलत होगा। और ये प्रकृति का नियम है, मेरा नियम नहीं है। और प्रकृति जब भी करती है सबके साथ करती है और बढ़िया से करती है। ठीक है, आगे। हर वह व्यक्ति जो 1 मिनट का समय भी व्यर्थ गवाता है वो कभी भी समय की कीमत नहीं जान पाएगा। मतलब कि वो सभी व्यक्तियों के लिए है जो कि 1 मिनट का भी समय व्यर्थ गवाते हैं, वो समय की कीमत को नहीं जानते हैं। समय की कीमत यार उससे पूछो, 1 साल की कीमत तो बताएगा जो कि इस साल फेल हो गया हो। 1 हफ्ते की पूछो जिसकी की मजदूरी नहीं मिली उस हफ्ते की। 1 मिनट की पूछो तो वो भी लोग बता देंगे जिसकी की ट्रेन छूटी हो। अगर 1 सेकेंड की कीमत पूछो तो वो भी लोग बताने को तैयार है जो किसी ट्रक के नीचे चलते हुए बच गए हो, बालों बाल किसी आपदा से बचे हो, वो 1 सेकेंड की कीमत भी बता देंगे कि 10 सेकेंड की भी अगर देरी हो जाती है, सेकेंडों की कीमत उनके पास होती है। तो हमेशा समय का सदुपयोग कीजिए, समय को मत गवाइए। अगर आप समय को गवाते हैं तो फिर समय जो झटका देगा ना वो बहुत बड़ा झटका होगा। ठीक है, तो आज हम लोग इतना रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो सेशंस में। ठीक है, तब तक आप अपने आप को स्वयं मोटिवेट कीजिए, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन इन द वर्ल्ड। आपको दुनिया में कोई भी मोटिवेट नहीं कर सकते जब तक कि आप खुद से मोटिवेट नहीं होना चाहते हैं।